हिंदुस्तान और अलग अलग देशों में बने हुए मंदिर, मस्जिद, बड़ी बड़ी इमारतें और दुनिया के आश्चर्यजनक अजूबे अपना कुछ न कुछ इतिहास बयां करते हैं। उन्हीं अजूबों में एक अजूबा मिस्र के पिरामिड भी हैं, जिसके बारे में आप सभी कुछ न कुछ जानते होंगे। चलिए कुछ अनसुनी बातों से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बताते हैं मिस्र के पिरामिड के बारे में कुछ खास रहस्य। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहां की गौरव गाथा कहते हैं। यूं तो दुनिया में हजारों पिरामिड मिल जाएंगे, लेकिन गीजा का द ग्रेट पिरामिड सबसे रहस्यमयी है। आज से लगभग 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए थे। जब पिरामिड की बात आती है तो मिस्र या इजिप्ट के पिरामिडों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अब तक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, जबकि भारत, चीन और मध्य एशिया के पिरामिड युद्ध में तबाह हो चुके हैं। दरअसल मिस्र के पिरामिड पुरानी सभ्यता के तीर्थ हैं, जो अब मकबरे में बदल गए हैं। मिस्र में 138 पिरामिड है और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड हैं। हालांकि जमीन में अभी भी इतने ही और पिरामिड दबे हुए हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। इनका निर्माण मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। ये पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन 20,000 से 70,000 किलोग्राम है। 5,000 साल पहले, जब पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब इन मिस्र वासियों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पिरामिडों को बना दिया था। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान का 20 डिग्री सेल्सियस बना रहे। यदि इसके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे पत्थरों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। पिरामिड में नींव के चारों कोनों के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से पिरामिड्स को सुरक्षित रखा जा सके। चलिए बात करते हैं इन पिरामिडों को बनाने की लॉजिक्स की। यूं तो कई वैज्ञानिक अब तक बहुत सी खोजें कर चुके हैं, जिनमें से पिरामिड पर शोध करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हुए हैं। मतलब उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के प्रभावों को जानकर बनाया गया है। इसका भूचुंबकत्व मतलब जियोमैग्नेटिक फील्ड और ब्रह्मांडीय तरंगों मतलब कॉस्मिक वेव से विशिष्ट संबंध है। उत्तर दक्षिणी गोलार्धों को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबक रेखा कहलाती है। चुंबकीय शक्तियां विद्युत तरंगों से जुड़ी हुई हैं, जो ये बताती है कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर चुंबकीय किरणों को संचित करने की अभूतपूर्व क्षमता पिरामिड में है। यही किरणें एकत्रित होकर अपना प्रभाव पिरामिड के अंदर विद्यमान वस्तुओं या जीवधारियों पर डालती है। इन निर्माणों में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग भी सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन लोग इसके महत्व को बखूबी जानते थे। मतलब पिरामिड के अंदर रखी वस्तु या जीव की गुणवत्ता और उनके गुणों में इससे जरूर कोई ना कोई फर्क पड़ता होगा। मिस्र के निवासी मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे, इसीलिए उनके लिए अपने राजा के शव को सुरक्षित रखना बहुत अनिवार्य था।
मिस्र के निवासी अपने राजा को मानव और देवता का मिला जुला रूप मानते थे। लेखकों ने इन मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के पीछे काम करने वाली मानसिकता की व्याख्या करते हुए कहा है कि ये पिरामिड मिस्रवासियों ने जीवन की अमरता को सिद्ध करने के लिए बनवाए थे। पिरामिड में राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। पिरामिड कब्र के आधार पर बनाए गए थे। मृत्यु के पश्चात जीवन की धारणा ने ही मिस्रवासियों को मम्मी बनाने की कला से अवगत कराया। मृत शरीर के आंतरिक अंगों को निकालकर उसको नमक के विलयन में भिगो दिया जाता था। मस्तिष्क को नथुनों से निकाला जाता था। फिर शरीर को पर सोडियम कार्बोनेट छिड़का जाता था। तेल से भीगी पट्टियों को लपेटकर शव को रंगीन कफन में रख दिया जाता था। अंतिम संस्कार के समय होने वाले धर्मगत कर्मकांड किए जाते थे। कफन को मृतक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तमाम वस्तुओं के साथ पिरामिडों में रख दिया जाता था ताकि मृत्यु के पश्चात भी जीवन में आवश्यकता पड़ने पर मृतक उन वस्तुओं का प्रयोग कर सके। शवों को रखने के अलावा भी पिरामिडों के अन्य बहुत से उपयोग हैं। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर और सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति और प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। और जानने की बात यह भी है कि गीजा के तीनों पिरामिडों के ऊपर के केंद्र बिंदु आकाश के तारों से मिलते हैं और मिस्र में जहां पिरामिड बने हैं वही धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। आज तक वैज्ञानिक और इतिहासविद इस अबूझ पहेली को नहीं जान पाए हैं कि पिरामिड के निर्माण में किस तरह की तकनीक और सामानों का प्रयोग किया गया था। यह अचरज की बात है कि हजारों साल बाद भी ये पिरामिड सुरक्षित हैं और इनकी चमक भी बरकरार है। खैर, आप जानिए आधुनिक समय में कहां कहां पर पिरामिड बनाए गए हैं। लास वेगास में 4000 कमरों के होटल लक्सर को पिरामिड की शक्ल दी गई है। पेरिस के लाहौर में शीशे का इस्तेमाल करके पिरामिड बनाए गए हैं। कजाकिस्तान में 203 ऊंचे पिरामिडों का निर्माण कराया गया है। भारत के पूना में ओशो आश्रम में ध्यान के लिए 2 विशालकाय पिरामिड बनाए गए हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।